हाय बडीज, मैं हूं आपका दोस्त मनीष और ये हमारा यूट्यूब चैनल मार्गदर्शक गुरुजी। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि हम वुड के 50 से ज्यादा यूजेस पढ़ने वाले हैं और लास्ट वीडियो तक वुड के हम 32 यूजेस पूरे कर चुके हैं। ये वुड का 33वां यूज है, 33 यूज है ना। तो ध्यान से देखिएगा, सब्जेक्ट वुड हैव टू वी वन देन ऑब्जेक्ट, है ना दोस्तों। इसी स्ट्रक्चर को अगर आपने लास्ट वीडियो देखा हो तो इसी स्ट्रक्चर को हम लोगों ने यूज करना सीखा है। तो लास्ट वीडियो में ये जो स्ट्रक्चर है उसका अलग मतलब था, लेकिन इस वीडियो में इसका अलग मतलब है। दोनों ही कॉन्सेप्ट अलग अलग है, इसलिए दो अलग अलग सेपरेट वीडियो बनाने पड़े। तो गाइस इसको देखते हैं। सब्जेक्ट वुड हैव टू वी वन देन ऑब्जेक्ट। जब हिंदी वाले सेंटेंस में लास्ट में नानी ने आकर पढ़ता होगा, पढ़ती होगी, पढ़ते होंगे, इस तरह के सेंटेंसेस आए तो हम लोग वहां पर यूज करते हैं वुड हैव टू का। ये पास्ट को इंडिकेट करता है, ये फ्यूचर को इंडिकेट। जब आप विल हैव टू देखते हैं तो विल हैव टू फ्यूचर को इंडिकेट करता है, लेकिन ये वुड हैव टू जो मैं इस कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूं ये पास्ट को इंडिकेट करता है। जैसे देखो, तुम्हें उससे मैसेज करना पड़ता होगा, मुझे बाजार जाना पड़ता होगा। कब? पास्ट में। उसे फैन रिपेयर करना पड़ता होगा, उसे स्कूल जाना पड़ता होगा। पढ़ता होगा मतलब उसका मन नहीं होता था, फिर भी उसे स्कूल जाना पड़ता होगा। उसे जॉब करना पड़ता होगा, उसे उसके पापा के बिजनेस में हेल्प करनी पड़ती होगी, उसे वीडियोस डाउनलोड करने पड़ते होंगे, उसे गेहूं पिसाने जाना पड़ता होगा, उसे घर के काम करना पड़ता होगा। राधा को कपड़े धोने पड़ते होंगे। धोने पड़ते होंगे मतलब राधा का मन नहीं होता था धोने का, पर उसे कपड़े धोने पड़ते होंगे। रीना को खाना बनाना पड़ता होगा। मम्मी को भगवान की पूजा करनी पड़ती होगी। मम्मी का मन नहीं थे, फिर भी मम्मी को भगवान की पूजा करनी पड़ती होगी पापा के डर से, है ना, क्योंकि पापा डर गुस्सा ज्यादा करते हैं, इसलिए मम्मी को भगवान की पूजा करनी पड़ती होगी। उसे किताबें पढ़नी पड़ती होगी। उसका मन नहीं है पर उसे किताबें पढ़नी पड़ती होगी। तो जब भी नानी ने आकर पढ़ता होगा, पढ़ती होगी या पढ़ते होंगे, इस तरह के सेंटेंसेस में वर्ड्स आते हैं तो आपको सब्जेक्ट वुड हैव टू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करना है। कैसे? आइए ट्रांसलेट कर करके देखते हैं। तुम्हें उसे मैसेज सेंड करना पड़ता होगा, तो तुम्हें उसे, सो यू वुड हैव टू सेंड मैसेज टू हिम। तुम्हें उसे, यू वुड हैव टू सेंड मैसेज टू हिम, तुम्हें उसे मैसेज सेंड करना पड़ता होगा। आगे देखें, उसे रोजाना बेमन से मतलब विदाउट माइंड या विदाउट इंटरेस्ट। सो उसे रोजाना बेमन से काम पर जाना पड़ता होगा। सो ही वुड हैव टू गो ऑन वर्क विदाउट इंटरेस्ट। बेमन से, विदाउट इंटरेस्ट। So he would have to go on work without interest। आगे देखिए, उन्हें बिना किसी काम के, मतलब बिना किसी काम के विदाउट रीजन, उन्हें बिना किसी काम के रोजाना वहां रुकना पड़ता होगा। सो उन्हें मतलब दे, सो दे वुड हैव टू रुकना पड़ता होगा, स्टे देयर। दे वुड हैव टू स्टे देयर, उन्हें वहां रुकना पड़ता होगा बिना किसी काम के, विदाउट एनी रीजन। Without any reason, so they would have to stay there without any reason। उससे बेवजह राज की मदद करनी पड़ती। बेवजह means without any purpose, है ना। So he would have to help Raj without any purpose। बिना, बेवजह मतलब बिना पर्पस के, बिना उद्देश्य के, बिना रीजन के, बात एक ही है ना। आगे आइए कुछ और सेंटेंस देखते हैं। सागर को बेमन से खेत पर जाना पड़ता होगा। सो सागर वुड हैव टू गो इन द फार्म। खेत में जाना पड़ता होगा, पर तो बोल नहीं सकते। सो सागर वुड हैव टू गो इन द फार्म बेमन से, विदाउट इंटरेस्ट। बेमन मतलब कोई इंटरेस्ट नहीं है, विदाउट इंटरेस्ट, है ना, बेमन से। उन्हें दिन में 4 बार बाजार जाना पड़ता होगा, क्योंकि उनके घर के काम इतने रहते हैं, उन्हें दिन में 4 बार बाजार जाना पड़ता होगा, पर बेमन से। सो उन्हें मतलब दे, सो दे वुड हैव टू गो टू मार्केट दिन में 4 बार, 4 टाइम्स इन अ डे, दिन में 4 बार। तुम्हें बेवजह उसे समझाना पड़ता होगा, उसका समझने का कोई मन तो है नहीं, तुम्हें बेवजह उसे समझाना पड़ता होगा। सो यू वुड हैव टू एक्सप्लेन हिम
बेमन से, विदाउट बेवजह, तो विदाउट रीजन, है ना, तो तुम्हें बेवजह उसे समझाना पड़ता होगा। यू वुड हैव टू एक्सप्लेन हिम विदाउट रीजन। आगे देखिए, दादी मां को छोटे बच्चों को कहानियां सुनानी पड़ती होगी। अब वो दादी मां है जो बड़ी चिड़चिड़ी है ना, खड़ूस टाइप की है, उसको कहानियां सुनाना बच्चों को पसंद नहीं है, लेकिन बहू और बेटे के डर से उस दादी मां को छोटे बच्चों को कहानियां सुनानी पड़ती होगी, मतलब बिना मन से, है ना। सो ग्रैंड मदर या ग्रैंड मां, ये भी इंग्लिश वर्ड है, ग्रैंड मां would have to tell stories बच्चों को, to kids, है ना। सो ग्रैंडमा वुड हैव टू टेल स्टोरीज टू किड्स। आगे देखिए, बच्चों को बेमन से होमवर्क पूरा करना पड़ता होगा। बच्चों को जब खेलने का मन हो और उनको होमवर्क करने बिठा दिया जाए तो वो क्या करेंगे, बेमन से। सो बच्चों को बेमन से होमवर्क पूरा करना पड़ता होगा। सो चिल्ड्रन would have to, पूरा करना पड़ता होगा, कंप्लीट होमवर्क बेमन से, विदाउट इंटरेस्ट, कि उनका मन ही नहीं होता होगा, है ना। सो चिल्ड्रन वुड हैव टू कंप्लीट होमवर्क विदाउट इंटरेस्ट। तो दोस्तों ये हुआ वुड हैव टू का एक अलग ही यूज। उम्मीद करता हूं इस वीडियो के माध्यम से वुड का एक अलग ही कॉन्सेप्ट आपके सामने होगा। और अगर आपको किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन आ रहा हो, कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही हो, तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि जब भी आपको परेशानी होगी और कोई चीज समझ में नहीं आ रही होगी, आप कमेंट जरूर कर देंगे। आपको कोई चीज में ठीक तरह से ना पढ़ा रहा हो तो मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा, आगे उस टीचिंग में और ज्यादा इंप्रूवमेंट होने वाला है। उम्मीद करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आपको जो कॉन्सेप्ट में समझाना चाहता तो वो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।